राशिद साहब, डेविड वार्नर अगर खेलते हैं इस तरह जिस तरह कल खेले हैं तो कराची किंग्स के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन दीगर टीमों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तक का रन्स लग नहीं रहे थे और अगर रिदम आ जाता है उनके पास तो फिर वो खतरे की घंटी बन जाएंगे दीगर टीमों के लिए। तो कराची के लिए विन बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो अपना आखिरी मैच अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे और यहाँ से 3 मैचेस वो जीत के जा रहे हैं, 6 पॉइंट्स हैं और इनका जो नेट रन रेट है जो बहुत अच्छा जा रहा है, वो तकरीबन 2 का है और इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 का है और प्लस में लाहौर कलंदर्स का है। बाकी जो बॉटम की 3 टीम्स हैं उनका माइनस में जा रहा है, तो उनको अपने मैचेस भी जीतने और नेट रन रेट को भी बेहतर करना है। डेविड वार्नर की बहुत वाइटल इनिंग्स थी, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और चांस भी लिया, लेकिन मौके की मुनासबत से कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, खुद भी खेले दूसरे को भी खिलाया और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे उन्होंने अपने रैम्प शॉट भी एक अली रजा को मारा, बहुत जबरदस्त शॉट था। तो कराची के लिए कोई शाइन है जहाँ पे साइफर्ट रन नहीं करे, विंस ने 2 मैचेस में रन किए, खुशदिल ने 2 चेजिंग में रन किए हैं, तो खुशदिल की भी तारीफ बनती है यहाँ पे, जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को चेंज किया, आंखें बंद करके मारी नहीं, उनको पता था कि क्या सिचुएशन है, 2 रन भी लिए, 1 रन भी लिया और जहां पे जरूरत पड़ी बाउंड्री भी, बहुत प्रोफेशनल बैटिंग की है उन्होंने। मेरे ख्याल से जरूरी है जहां पे कराची किंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है जिस तरह से दूसरी टीम में, कि उनके यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ ड्रॉप भी हो गए, ये अहम बात है क्योंकि अहमद भी करते हुए आए हैं, सिक्कू भाई भी और फवाद भी, क्या जो सिलेक्ट हुए थे प्लेयर्स वो टीम में खेल रहे हैं। ताहिर तैयब जो कि मुल्तान सुल्तान में, सुफियान मुकीम पिशावर दलमी में ड्रॉप हो चुके हैं, उमर बिन यूसुफ कराची किंग से अभी तक नहीं खेले, मोहम्मद अली डेजी ड्रॉप हो चुके हैं, ये वो बता रहा हूँ जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम से आए हैं। मोहम्मद हसनैन अभी खेले ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, अरफात मिनाज, फैसल अकरम ये भी टीम के हिस्सा नहीं बन पा रहे, ड्रॉप हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, कासिम अकरम और जहादात खान, ये तो वो प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेल रहे। पीएसएल हमारे अपनी लीग है, इनको चांस मिलना चाहिए क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान टीम से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन बात हो रही है मैच की तो बाल बाल मेरे ख्याल से कराची किंग जीती। और लाहौर कलंदर का जो कोचिंग स्टाफ कल नजर आ रहा था, इंजमाम को देख रहे थे हम, मुशी को देख रहे थे और बस अफसोस हुआ कि उनकी टीम हार गई, लेकिन शायद कराची ज्यादा डिजर्व करती थी। एक तरह तो बाबर आजम थोड़े बहुत रन किए, लेकिन वो ऐसी बैटिंग कर सकते थे इस मैच में जो कि मैच विन हो सकता था। जी राशिद साहब, एक तरफ तो आपने वो नाम गिनाए जो कि पाकिस्तान के लिए खेले हैं रिसेंट टाइम्स में, लेकिन टीमों में जगह नहीं बना पा रहे हैं, जगह बनाई भी तो जगह खो दी। एक तरफ वो प्लेयर्स भी हैं जो पाकिस्तान टीम से खेले हैं, टीमों में भी मौजूद है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इरफान खान न्याजी वो सबसे बड़ा नाम है जिनको रिसेंट टाइम्स में बड़े मौके मिले हैं, लेकिन कराची किंग्स के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। खुशदिल शाह की यहाँ तारीफ ज़रूर बनती है। सिक्कू भाई, हम पहले सेशन में जल्दी से इस मैच के बारे में बात करना चाह रहे थे, मैं आपसे बॉलर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। कल पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। बॉलर के बारे में मैं कल का अपना एक्सपीरियंस बयान करना चाह रहा हूँ। कल मैं फिर ग्राउंड गया था, उससे पहले भी मैंने बयान किया था। एक तो कल क्राउड अच्छा जमा हो गया था। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई कि यार बाबर आजम वाकई आजकल के सुपरस्टार हैं। वहाँ पर जो तस्वीर जब भी उनकी आती थी, पूरा क्राउड जो है वो खड़ा होकर क्लैपिंग शुरू कर देता था, बाबर के नारे लग रहे थे और बाहर जो लोग आ रहे थे अंदर वो मुझे बता रहे थे कि जो लोग लाइनों में लगे हुए थे वो कहते हैं यार जल्दी चलो, बाबर की बैटिंग देखनी है, वो आउट ना हो जाए। इससे मुझे पता लगा कि उसकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर उसके बाद कल इरफान का आप जिक्र करो, उसने जो कैच पकड़ा है ना, इट्स अ सुपर कैच, मतलब सब गुड फील्डर बट ही डज नॉट बैट क्रूशियल इनिंग्स। बस यही तो प्रॉब्लम हो रही है, उसने जो कैच पकड़ा है वो दैट वाज अमेजिंग। और मतलब वहाँ से जो ग्राउंड के अंदर से बड़ा अच्छा नजर आया और आगे डाइव मार के कैच पकड़ना जो है बहुत ही बड़ी बात होती है। आप कुछ तुम बॉलर्स के बारे में पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। एब्सोल्युटली, मैं आता हूँ फिर दोबारा आपके पास, बिकॉज पहले सेशन में टाइम हमारे पास कम होता है। अहमद, अली रजा के बारे में एक बार फिर बात करेंगे क्योंकि सेकंड ओवर जो उन्होंने कराया, सेकंड लास्ट ओवर, 15 रन दरकार थे उस वक्त, हाई प्रेशर सिनेरियो, ही इज़ वेरी यंग, इवन दो पेशावर लॉस्ट द मैच, लेकिन उसमें से 6 रन दिए उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में। आखिरी ओवर शायद कैप्टन ज़ेरर के हुसैन तलत का ओवर था, बट ओवरऑल अच्छी बॉलिंग थी कल पेशावर ज़ल्मी की। जी अच्छी बॉलिंग, अली रजा अच्छे बॉलर हैं, डिसेंट बॉलर हैं, हमने पहले भी बात की है। और अगर मेरी ओपिनियन आप पूछेंगे तो कल दोनों टीमें बजाय के ये कोशिश करें कि अच्छा कौन खेलता है, कोशिश ये हो रही थी कि एक दूसरे से ज्यादा बुरा कौन खेलेगा, और पेशावर ज़ल्मी ज्यादा बुरा खेली और हार गई। उसके बाद आप देखिए कि ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की आप बात करेंगे या पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करेंगे
जब कोई बैटर कैप्टन होता है तो उसकी, हम आपके शो में बहुत दफा बता चुके हैं कि उनकी कोशिश होती है कोई भी चीज बैटिंग पे ना पड़े, इसलिए वो बैटिंग लंबी खिलाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा 10 ओवर का कोटा जो है वो खुशदिल शाह और आगा से करवाने का प्लान बनाया गया कि बैटिंग लंबी हो जाए। और कल के मैच में भी हमें प्राइम एग्जांपल मिली कि एक बॉलर शॉट खेले हैं। जब आप देखिए आखिरी ओवर में 9, थोड़ा सा पिच भी इस तरह का था, कुछ भी हो सकता था। अगर पेशावर ज़ल्मी के पास एक जेन्युइन बॉलर और होता तो शायद ये मैच पेशावर ज़ल्मी जीत जाता, या बाबर आजम ने वुड का या जोसेफ का ओवर रखा होता तो शायद पेशावर ज़ल्मी जीत जाता। समझ आती है कि वो आउट करने जा रहे थे, उनकी कोशिश ये थी बाबर आजम की कि हम विकेटें ले लें और विकेटें लेके मैच जीते हैं, बिल्कुल। लेकिन मसला यही आता है कि जब आप एक बॉलर शॉट के साथ जाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अगर तो वहां पे विकेटें मिल जाती, आउट हो जाती तो वाह हो जाती, नहीं हुई तो आखिरी ओवर आपको पूरे मैच में एक ही ओवर हुसैन तलत ने कराया, वो आखिरी ओवर था जो आपने उसको दे दिया और मैच आपके हाथ से निकल गया। तो ये कुछ चीजें हैं इसी तरह की। बाकी किसी पे क्या ज्यादा दानिश हमने बात नहीं की, हुई पाकिस्तान की टीम नहीं है यहाँ पे, ये फ्रेंचाइज की टीम है, क्या किसी को क्रिटिसाइज करें। फ्रेंचाइज का मामला है, हाँ अवाम के लिए हम थोड़ी बहुत बात जरूर कर देते हैं। हमें किसी पे बात करने की, किसी के इनिंग पे बात करने की ना तो भाई इतना कोई शौक है ना कुछ है। क्रिकेट आपके सामने सारे खेल रहे हैं। एक बात अच्छी हुई है आज के शो में, राशिद भाई ने वो सारे नाम गिनवा दिए हैं कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ये पीसीबी की पॉलिसी होनी चाहिए थी कि इन तमाम प्लेयरों को फ्रेंचाइज का हिस्सा बनाएं। पास्ट के अंदर भी यही हुआ है कि सीनियर प्लेयर्स अपने ही लाइक माइंडेड लोगों को, फ्रेंड्स को ओब्लाइज करते रहे हैं और यंगस्टर बेचारे इस तरह डिप्राइव रहे हैं। एक दफा फिर हमने देखा, क्योंकि कप्तान जो है वही फ्रेंड्स हैं हर फ्रेंचाइज के, तो आपको वही सीनियर प्लेयर सारे वापस मिलेंगे और वो सारे यंगस्टर जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो आपको बेंच गर्म करते हुए नजर आएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। फवाद, शॉर्टर फॉर्मेट में फिर ऐसा ही होता है, कहीं इक्का दुक्का ओवर गलत किसी को से करवा दिए या किसी से सही टाइम पे ओवर नहीं कराया। जैसे अहमद कह रहे हैं हुसैन तलत को मिड स्टेजेस में एक आध ओवर दे दिया जाता तो शायद आप आखिर में ज़्यादा मैनेज कर लेते, या आप वो जो एक्स्ट्रास पेशावर ज़ल्मी के यंग बॉलर्स ने दिए वो रोक लेते तो शायद डिसिप्लिन बेहतर कर लेते तो हो जाता। अगर मगर से इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम आगे बढ़ रही है, अब चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई थी इससे पहले वाले मैच में। फवाद, आपको लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है अच्छी परफॉर्मेंस से, देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग जो कि सही हो रही हैं, बस थोड़ा सा नोक पलक करने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किसकी कप्तानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सऊद शकील पहली एडिशन में कप्तानी कर रहा है तो ठीक है, उसके लिए हम ये बात कर सकते हैं कि थोड़ी गलती हो गई, बट हम किसकी बात कर रहे हैं पहले ये हमें नजर में रखना चाहिए कि उसके ऊपर ये नहीं आना चाहिए कि उससे ये गलती हो गई, या पहले करा लेते हैं या बाद में करा लेते हैं, या विकेट्स लेनी थी, ये सेफ शॉट है, इस तरह की हमें बातें नहीं करनी चाहिए, गलती है उनकी। अगर पहली बात तो ये उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी टीम ऐसी है, एबिलिटी ऐसी है कि 200 रन बनेंगे तो वो चेस कर सकेंगे। वो तो एक मैच में हो गया, वो एक जिस वक्त ये हारिस और वो कैटमोर जो है वो रन्स करेंगे तो इतने रन्स हो जाएंगे, और वो ओवन जो है नीचे से आगे करेंगे तो हो जाएंगे। हर मैच में नहीं होंगे भाई। आपकी टीम 180 वाली है तो आप बॉलिंग तो पूरी खिलाओ ना, आप बॉलिंग खिलाओ। आप अपने लिए मतलब बैटिंग लंबी करने के लिए आप बॉलिंग शॉट खेलते हो, ठीक है, ऊपर से बैटिंग कोई भी इतनी जो है फॉर्म में है नहीं है आपके पास, और फिर हम ऐसी बात करें कि हाँ थोड़ी गलती हो गई, सही हो रही है चीजें। ओ भाई, ये कौन सी बातें हो रही हैं कि सही हो रही हैं चीजें? अभी भी इधर आके सही चीजें करेंगे। 25 का टोला है उनका सपोर्टिंग स्टाफ का, और इतने मैचेस, अगर जितने मैचेस हैं और जितना एक्सपीरियंस, जो कि कहते हैं कि इतने एक्सपीरियंस हैं, तो उनको अभी भी मैचेस चाहिए सही करने के लिए चीजें। जो 10-10 साल से एक ही फ्रेंचाइज में, उनको भी टाइम चाहिए टीम सही करने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। कप्तानी जो बंदा 8 साल से कर रहा है उसको कप्तानी सही करने के लिए टाइम चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट पॉइंट आउट करना चाहिए कि भाई कप्तानी गलत है, नहीं आती कप्तानी, सिंपल इज दैट। आप ये बोलो, प्लेयरी वाइज बात नहीं कर रहे, बट कप्तानी है नहीं आती, वो हमें ऊपर भी नजर आई है सतह पे और इधर भी नजर आ रही है। जिसका स्ट्रगल हो रहा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल खेलने के लिए, आपकी टीम इसी तरह खसारे में जाएगी। चाहे वो हुसैन तलत से आप 20वां ओवर करवाओ या हुसैन तलत से आप 14वां ओवर करवाओ। देखें टीम कैसे बनती है, हमने भी कप्तानी की है, राशिद भाई ने की है, अहमद ने की है। टीम कैसी बनती है? 5 रेगुलर बॉलर के बाद आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, छठा और 7वां, जो कि सैम अयूब और हुसैन तलत। 5 बॉलर पहले पूरे होने चाहिए पक्के आपके पास। इस्लामाबाद
और लाहौर के अलावा किसी के पास पूरे पक्के 5 बॉलर के साथ कोई सपोर्ट है ही नहीं। कराची शॉर्ट बॉलर खेल रहा है, ठीक है, कोयटा भी सेम लाइक वैसा ही है, ठीक है, बाकी ये पेशावर ये भी ऐसा ही है, इवन मुल्तान वो भी ऐसा ही है। तो इसलिए तो ये टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। मतलब इतना थिंक टैंक है, तो भाई इन थिंक टैंक को नजर नहीं आ रहा किस चीज के पैसे लेते हैं बैठ के डगआउट में, या सिर्फ तस्वीरों के लिए लेते हैं, या कैमरे के लिए लेते हैं, या आपस में गिफ्ट करने के लिए लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी ये बड़ा एक्सपीरियंस है। इसलिए तो पाकिस्तानी टीम भी खसारे में जा रही है भाई। आपको इधर इस सिलेक्शन की बात करें जो राशिद भाई ने बात की है, ठीक है, इतने नाम बताए जो हम बता रहे हैं, तो इस मीन्स के वो पाकिस्तान से गलत सिलेक्ट हुए, जो जिनका फ्रेंचाइज में ना जो है जगह नहीं बन रही, वो पाकिस्तान से जो है खेल लें। कमाल हो गया यार, किसको बेवकूफ बना रहे हैं फिर हम, या तो कौम को बना रहे हैं या हम फिर इस तरह बेवकूफ बनते रहे बस। फिर जैसे बात कह रहे हैं, अगेन प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना जरूरी है। जी राशिद भाई। हाँ, ये फवाद है। बाकी 1 मिनट और लूंगा कि हम लोग मेलबर्न में हारे थे एक मैच अगेंस्ट इंडिया, उसमें कैलकुलेशन का ही फर्क हुआ था कि नवाज आखिरी ओवर करने क्यों आ गया था। हम 12वां या 13वां ओवर हमने करवा दिया था तो शाहीन आफरीदी को, अमूमन वो लास्ट ही करता है, तो उस वक्त वो 1 ओवर इफ्तिखार का बनता था वहां पे, तो आप कैलकुलेशन हो जाती। तो विराट कोहली जैसा बैट्समैन कैलकुलेट कर रहा है कि मैं 25 रन भी आखिरी ओवर में कर सकता हूँ, वो कर सकता है और उसने करके दिखाया। तो सेम मिस्टेक ये बार बार होती है कि आखिरी ओवर में क्यों जाते हैं, ये वीक कैप्टनसी होती है, या तो आप हुसैन तला से पहले ही करा रहे। वीक बॉलिंग थी, 5वां बॉलर आपका नहीं बनता साइम अयूब, वो 6ठा बॉलर बनता है। तो साइम अयूब की जगह, मतलब ऐसी बात है, आपका 1 बॉलर होता तो आपको कुशन इतना अच्छा मिल जाता। इतने सारे बैट्समैन होने के बावजूद भी अगर 147 रन हो रहे हैं तो फिर ऐसी बैटिंग का फायदा नहीं। आप एक बैट्समैन शॉर्ट से खेलो, रन आपके इतने ही बनेंगे, लेकिन बॉलिंग में आपको फायदा हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हमने पाकिस्तान टीम को भी लाख देखा। हम एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाते हैं अपनी बैटिंग को मजबूत करने के लिए, एक बॉल फेस करके, और वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के मैच पर बात करेंगे।